गाइस, अब जो हमारा टॉपिक है वो है ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। क्लास में प्रीवियसली आपको नेक्स्ट इक्वेशन की सिर्फ एज अ समझिए कि एक तरीके से मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला बताया था और वो किस किस कंडीशन और फैक्टर्स पर डिपेंड करता था वो मैंने आपको क्लियर किया था। यहाँ पर मैं नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू आपको ईएमएफ ऑफ द सेल भी यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। सो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ ऑफ अ galvanic cell or a cell potential। सो क्लास हमारा होता है सेल पोटेंशियल जो है वो है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विच causes the flow of current from one electrode to the another electrode when virtually no current is drawn from the cell। So class वहीं पर नेक्स्ट जो है हमारा वो है the EMF of a galvanic cell will be positive when there is a tendency of the electrons to flow from left to right in the external circuit। सो क्लास यहाँ पर देखिए क्या है द सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड एंड द रिडक्शन एट द राइट हैंड इलेक्ट्रोड हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ। सेम कंडीशंस हैं, सेम थिंग्स हैं, जैसे कि हम प्रीवियसली में कर रहे थे वही सेम चीज़ें इसमें भी हैं। ओके क्लास। सो क्लास अब देखिए वहीं पर हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड ईएमएफ। हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ की। सो क्लास इसमें देखिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल करते हैं हम इसे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई नॉट ऑफ द सेल जो है हमारा फॉर्मूला इसमें होता है कि हम लोग किस तरीके से इसे करेंगे। तो हमारे कैलकुलेट करें स्टैंडर्ड ईएमएफ को तो इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल हमें रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। अब देखिए वहीं पर हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। हम इन दोनों के डिफरेंस से निकालते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्लास अब देखिए इसमें जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव हमें इक्वेशन दी गई है। ये 1 मोल कंसनट्रेशन है इसका। सॉल्ट ब्रिज का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu। इसकी भी जो कंसनट्रेशन लेंगे वो हम 1 मोल लेंगे यहाँ पर कंसनट्रेशन इसकी भी। अब देखिए यहाँ पर जो हमें Zn पॉजिटिव और Zn है इसकी जो हमें वैल्यू दी जाती है वो हमें वैल्यू यहाँ पर दी गई है -0.76। वहीं पर अगर हम देखा जाए तो हमारी Cu2 पॉजिटिव और Cu की वैल्यू दी जाती है 0.34 वोल्ट। ओके सो अब देखिए हम लोग फॉर्मूले में हम लोग ई नॉट सेल निकालते हैं, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम निकालते हैं तो क्या करते हैं उसमें देखिए हमने फॉर्मूला की जगह पर ई नॉट सेल लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए जो हम राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड करते थे, राइट हैंड में हमारा क्या आता था, राइट हैंड में हमारा आता था जो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम लोग हमेशा कैथोड माइनस एनोड करते हैं। कैथोड की जगह पे हमारा कॉपर है और हमारा एनोड की जगह पर जिंक है। सो कैथोड माइनस एनोड उसी बेसिस पर हम यहाँ पर राइट पे हम क्या लेंगे, Cu को ले रहे हैं
राइट पर हम हमेशा Cu को ले रहे हैं और लेफ्ट पर हम Zn को ले रहे हैं। सो देखिए इन केस में होगा क्या, इस केस में हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.34, माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन हमने यहाँ अप्लाई कर दिया और इसकी वैल्यू है, पहले मैं यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी क्लास, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ ECU 2 पॉजिटिव Cu माइनस E0 Zn 2 पॉजिटिव और Zn। अब हम वैल्यू रखते हैं तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा कि कहाँ पर क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 0.34 माइनस का 0.76, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 0.34 प्लस 0.76 हो जाएगा। जब हम इसे ऐड अप करेंगे देखिए 0, 1, 1 यानी 1.1 वोल्ट हमारा E नॉट ऑफ द सेल यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल, हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल हमारा यहाँ पर आ जाता है। क्लास वहीं पर हमारा जैसे EMF ऑफ अ गैल्वेनिक सेल का जो फर्स्ट इसमें टॉपिक होता है वो कैलकुलेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड EMF होता है। वहीं पर हमारा सेकेंड जो इसमें टॉपिक आता है वो इसका सेकेंड टॉपिक होता है नस्ट इक्वेशन ऑफ द EMF ऑफ द सेल। सो क्लास तो मैं आपसे प्रीवियसली वीडियो में बात कर रही थी नस्ट इक्वेशन की। सो नस्ट इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। नस्ट इक्वेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। हमारी नस्ट इक्वेशन हमारी 3 चीज़ों पर, उनके 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करती है। पहला जो उसका फैक्टर होता है वो है नेचर ऑफ अ मेटल, और उसके जो मेटल का नेचर है और उसके जो आयन्स है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा वहीं पर हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, यानी हमारी जो कंसंट्रेशन बनती है आयन्स की सॉल्यूशन के अंदर। और तीसरा हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब वहीं पर हम अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए तो हमारी कंसंट्रेशन उसमें कितनी होनी चाहिए हमारे सॉल्यूशन में, तो 1 मोल पर लीटर हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए सॉल्यूशन में। वहीं पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमारा 298 केल्विन उसका टेम्परेचर होना चाहिए। और प्रेशर की अगर हम बात करें तो 180 उसमें प्रेशर अप्लाई होना चाहिए, तो हमारी नस्ट इक्वेशन भी फॉलो होती है। इस बात को क्लास आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो अब हम लोग नस्ट इक्वेशन जैसे वी हैव ऑलरेडी सीन द utility of Nast equation in calculating the electrode potential of an electrode which is not in the standard state. This equation can also be used for the calculation of cell potential EMF of a galvanic cell whose electrodes are not in the standard state. We know that EMF of the cell is equal to electrode potential of the right hand electrode minus electrode potential of the left hand electrode. ये मैं अभी कर ही रही थी यही वाला। ओके क्लास, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। NST नस्ट इक्वेशन फॉर द EMF ऑफ अ सेल। ओके सो क्लास देखिए अब हमारा ये क्या है, नस्ट इक्वेशन फॉर द EMF ऑफ द सेल, वो मैं आपको क्लियर कर ही रही हूँ। E नॉट सेल हमारा इसमें फॉर्मूला आ जाता है E नॉट सेल माइनस लेफ्ट हैंड इक्वल टू, इसमें राइट हैंड से के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग माइनस करते हैं लेफ्ट हैंड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, तो हमारा क्या रहता है E नॉट ऑफ द सेल। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे इसमें 2 कंडीशंस बनती हैं नस्ट इक्वेशन में। व्हेन द वैकेंसीज ऑफ मेटल constituting the electrode are similar, अगर हमारा इलेक्ट्रोड सिमिलर है तो क्या, तो देखिए अब क्या करेंगे हम इसमें। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेल। जैसे हमने एक डैनियल सेल ले रखा है, इसमें जो फर्स्ट है जब हमारा मेटल जो तो उसमें देखिए अब हम डैनियल सेल ले रहे हैं और डैनियल सेल में हमने इक्वेशन ली हुई है ZnS/Zn2 पॉजिटिव, ये C1 कंसंट्रेशन है, सॉल्ट ब्रिज का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। Cu2 पॉजिटिव, ये कंसंट्रेशन सेकेंड हो गई है इसकी, Cu। अब देखिए पहले हम हाफ सेल रिडक्शन निकालेंगे इसमें।
पहले हम इसमें हाफ सेल निकालेंगे किस पे, एनोड पर, और फिर कैथोड पर पहले हाफ सेल रिएक्शंस हम लोग निकाल लेते हैं एनोड और कैथोड दोनों की। देखिए ये है ZnS, सो ये क्या करेगा, अपने आयंस को ब्रेक डाउन करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा, यानी ये क्या हो रही है, ये एनोड पर हो रही है। ये रिएक्शन किस पर होगी, ये एनोड पर रिएक्शन होगी। वहीं पर अगर हम कैथोड वाली रिएक्शन देखा जाए तो ये Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लिए हुए हैं और ये क्या कर रहा है, अपने मेटल को कंप्लीट कर रहा है। जब ये अपने मेटल को कंप्लीट कर रहा है तो ये रिएक्शन होगी कैथोड रॉड पर। अब वहीं पर हम अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, अब जो हमारी नस्ट इक्वेशन थी अब हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या होगा नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये तो हमने अपनी एक तैयार कर ली है इक्वेशंस यहाँ पर दो, जो हमारी एनोड और कैथोड पर हो रही हैं। अब वहीं पर हम देखते हैं कि हमारी जो नस्ट इक्वेशन है उसमें हम पहले Cu की देखेंगे और वहीं पर फिर हम क्या देखेंगे, Zn के लिए देखेंगे। तो पहले हम कैथोड की रिएक्शन करते हैं। तो देखिए क्लास, अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन ECU2 पॉजिटिव Cu, सो हमारी रिएक्शन क्या थी, E0Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस 0.059/2 log 10 1/Cu2 पॉजिटिव आयन एक्वस। अब देखिए वहीं पर हमारी Zn के लिए क्या है, Zn2 पॉजिटिव Zn इज इक्वल टू E0 Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस 0.059/2 log 10 1/Zn2 पॉजिटिव। यहाँ पर आयंस हम लिखते हैं तो हमने आयंस लिख दिए हैं। अब देखिए अगर हम n की जगह पर n इज इक्वल टू 2 इन बोथ केसेस, n इज इक्वल टू 2 इन बोथ केसेस अगर हम करते हैं तो हमारा जो यहाँ पर जो पहले था E0, हम पहले n इज इक्वल टू 2 बोथ केसेस में करेंगे, यानी ये दोनों के दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में हम यही चीज़ करेंगे। अब देखिए जो हमारा E सेल इज इक्वल टू ER माइनस E0L, इसी के थ्रू हम फाइंड आउट करते थे क्लास। सो देखिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे E0 सेल। हमारी जो राइट हैंड की इक्वेशन थी वो क्या थी, E0 Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस E0 Zn2 पॉजिटिव Zn। अब जो हम इसमें में से माइनस करते हैं तो देखिए हमारा आता क्या है, देखिए हमारी ये दोनों इक्वेशंस थी, एक इक्वेशन हमारी ये थी, एक इक्वेशन ये थी। अब देखिए जब हम इसमें में से इसको माइनस करेंगे तो ये एक प्लस की हो जाएगी, ठीक है। ओके क्लास, ये क्या हो जाएगा, ये अंदर जाकर के जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एक प्लस का बना देगा। क्लास में अलग से आपको सीधे सीधे करके दिखाती हूँ, ऐसे आपको हो सकता हो कन्फ्यूज़न हो जाए, मैं आपको करके दिखाती हूँ ऐसे, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस 0.059/2 log 10 1/Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। इसमें में से हम माइनस कर रहे हैं E0 Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस 0.059/2 log 10 1/Cu2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव। ओके, सो अब देखते हैं हम पहले क्या कर लेंगे, हम इसे बाहर करके एक साथ कर देते हैं।
E naught cell is equal to E naught Cu2 positive Cu minus E naught Zn2 positive Zn minus 0.059 upon 2 log 10। इसमें में से इसको माइनस कर रहे हैं हम, तो जब देखिए हम इसमें में से इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव जो है ये हमारा ऊपर आ जाता है और इस Cu2 पॉजिटिव हमारा ये नीचे आ जाता है। सो इस जगह पर क्लास आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस जगह पर हम लोग इसे C1 अपॉन C2 लिख सकते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन बन के आती है वो हमारी E नॉट ऑफ द सेल यहाँ पास से जो आती है वो है E नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस E नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस लॉग 0.059 अपॉन 2 log 10 C1 अपॉन C2 वोल्ट। हमारी जो इक्वेशन यहाँ पर बनती है वो हमारी बनती है E नॉट ऑफ द सेल E नॉट Cu2 पॉजिटिव, यानी हम पहले इसका निकालेंगे, माइनस करेंगे इससे, फिर 0.59 हमारी जो थी ऊपर वाली वही चीज़ फिर हम यहाँ पर कर देंगे। तो हमारी ये नई इक्वेशन यहाँ पर हमारी बन जाती है E नॉट ऑफ द सेल हम यहाँ पर से इस तरीके से निकालेंगे। ई सेल है क्लास, यहाँ मैं एक चीज़ गड़बड़ कर रही हूँ बार बार, ये ई सेल है, यहाँ नॉट का साइन नहीं है, जो इक्वल टू में ये ई सेल निकाले, ई नॉट ऑफ द सेल तो हमारा ये होता है। ओके, सो अब देखिए जो इसमें सेकेंड कंडीशन थी वो सेकेंड कंडीशन क्या है इसमें की, when the valencies of the metal constituting the electrodes are different, उसमें क्या था, सेम था, यानी दोनों की वैलेंसीज जो थी वो देखिए 2 पॉजिटिव Zn की भी थी और हमारा जो कॉपर था उसमें भी 2 पॉजिटिव थे, लेकिन इसमें वैलेंसीज जो है डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे कैडमियम है, हमने लिया हुआ है CdS, Cd की कितनी होती है, 2 पॉजिटिव, ये हमारा कंसंट्रेशन 1 है। सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया हुआ है Ag की जो है हमारी कंसंट्रेशन होती है वो होती है 1, ये हमारा कंसंट्रेशन दूसरा है Ag। अब देखिए इसमें हम लोग पहले हाफ सेल रिएक्शंस को तैयार कर लेते हैं। इसमें भी सेम केस है, वही चीज़ हम लोग करेंगे कि हम लोग हाफ सेल रिएक्शन को तैयार करेंगे। सो हाफ सेल रिएक्शन, हमारा कैडमियम था, कैडमियम अपने आयंस में ब्रेक डाउन हुआ था, कैडमियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारा Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन और ये हमारा Ag बना था। अब देखिए दोनों इक्वेशंस को हम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ओके क्लास, इस इक्वेशन में हम पूरी 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। सो अब जो हमारी इक्वेशन यहाँ पर से बाहर आती है वो हमारी आती है CD प्लस 2Ag पॉजिटिव, इस गिव्स आउट CD2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ओके क्लास, इससे हमारी ये बन जाती है और इसमें ये हमारा C2 कंसंट्रेशन और ये हमारा C1 कंसंट्रेशन। ओके, सो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इन्हें फिर से उसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। अब सेट करने की बारी है, चलिए हम लोगों से नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग फिर से इसे सेट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। E नॉट पॉजिटिव Ag, E नॉट Ag पॉजिटिव Ag माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 1 अपॉन Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब
अब देखिए फिर अब हम कैडमियम के लिए तैयार करेंगे। कैडमियम की क्या हो जाएगी, ई सी डी पॉजिटिव सी डी इज इक्वल टू ई नॉट सी डी पॉजिटिव सी डी माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 1 अपॉन सी डी 2 पॉजिटिव विद द कंसंट्रेशन। ओके, सो हम इक्वेशन में रख देंगे। हमारी इक्वेशन क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड माइनस कर देंगे। जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है वो हमारी आती है ई सेल इज इक्वल टू सेम प्रीवियस वाली के तरीके ई नॉट ए जी पॉजिटिव ए जी माइनस ई नॉट सी डी 2 पॉजिटिव सी डी माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 सी डी 2 पॉजिटिव अपॉन ए जी पॉजिटिव विद देयर कंसंट्रेशंस। ओके, सो अब जब हमारा ये आता है तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर हमारी क्या इक्वेशन आती है, फिर से हमारी सेम इक्वेशन फिर निकल के आती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 C1 अपॉन C2 कंसंट्रेशन। हमारी ये इक्वेशन आ जाती है। ओके क्लास, तो क्लास इसी के साथ ही हमारे नेक्स्ट इक्वेशन के जो दोनों इसमें पॉइंट्स थे वो दोनों पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। इसमें क्लास और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं पर वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जैसे कि बहुत छोटी इसमें मैं आपको सिर्फ उसके फॉर्मूलेस बता दे रही हूँ। जैसे कि इसमें 2 दिए गए थे, ऐसे इसमें 4 दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं उसके सिर्फ आपको फॉर्मूले ऐसे ही बता दे रही हूँ। तो उन दोनों 2 फॉर्मूले और हैं इसके, वो दोनों फॉर्मूले हैं। पहला इसका फॉर्मूला बनता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 C D A B। यहाँ पर देखिए सबकी अलग अलग होती है, इसकी P, इसकी Q, इसकी R और इसकी S। ये सब जो है ये एक तरीके से पावर सेंस में ये एज अ नंबर लिए गए हैं। जो इसमें R आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो R, S और P, Q दिखाया जा रहा है ये एज अ नंबर शो हो रहा है। यहाँ पर ये नंबर्स हैं। और फिर इसी में जो आपकी सेकंड आती है वो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, उसमें बस ये दिया गया है जैसे कि यहाँ पर हमारा हो जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10। ये हमारा बस ऊपर हो जाता है A की पावर P, B विथ कंसंट्रेशन of a power Q, C with concentration of a power R and D with concentration of a power with S। ये हमारा इसमें हो जाता है। R हमारा गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, N जो है नंबर ऑफ मोल्स है, R जो है वो फैराडे लॉ है। फैराडे लॉ हमारा होता कितना है जूल में, कोलाम्स में हमारा होता है 96500। ये हमारा 1 फैराडे इक्वल टू 96500 हमारा ये 1 कोलाम, इसमें कोलाम में होता है 1 फैराडे इज इक्वल टू। तो क्लास अब जो इसमें नेक्स्ट जो है वो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका फैराडे लॉ। और सो आज के लिए थैंक यू क्लास।